खुल रहा है, लेकिन इसके खुलने से खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का नंबर 18,549 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों की बात करें, 1,163 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 416 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि खतरा कम नहीं हुआ है, तो आपको दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स में लिए चलते हैं जिन पर सवाल खड़ा हुआ है। सबसे पहले उस हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं जहां 100 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत के आंकड़ों को लेकर गोलमाल भी हुआ है। क्या दिल्ली के एम्स में नकली किट से 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए? क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना की मौत के नंबर से गोलमाल हुआ? दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर क्यों बनाया गया मुर्दाघर? कोरोना काल में सवालों के घेरे में देश के 3 बड़े अस्पताल, आखिर क्या है सच? इंडिया टीवी ने की है ऑथेंटिक और सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले सफदरजंग अस्पताल पहुंची, जहां सबसे बड़ा आरोप लगा था। आरोप था सफदरजंग अस्पताल में कोरोना की मौत के नंबर से गोलमाल हुआ। दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल के मौत के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। सबसे पहले सुनिए आंकड़ों की हेराफेरी का सवाल कैसे उठा। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत के आंकड़े मांगे थे, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल ने 1 फरवरी से 27 मई तक कोरोना और उससे जुड़ी दिक्कतों से अब तक 103 मौतें बताई। लेकिन 26 मई तक सफदरजंग अस्पताल ने दिल्ली सरकार को सिर्फ 4 मौतों की जानकारी दी थी। 27 मई को अस्पताल ने 53 डेथ की रिपोर्ट भेजी। 27 मई को अस्पताल ने कहा कि कोरोना से अब तक 70 की मौत हुई है और कोरोना से जुड़ी दिक्कतों से 33 की मौत हुई है। सफदरजंग अस्पताल कुछ और कह रहा था, दिल्ली सरकार कुछ और। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में एक और कंफ्यूजन आ गया, जब दिल्ली सरकार के 2 दिन पहले दिए गए मौत के आंकड़े अचानक से भारी अंतर आ गया। 2 दिन पहले दिल्ली में कोरोना से 316 मौत का आंकड़ा दिया था और शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत का जो टोटल आंकड़ा दिया वो था 398। अब सवाल यह है कि अचानक से 2 दिनों में 82 मौत कैसे बढ़ गई? दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल दोनों पर सवाल उठ रहा था, क्या कोरोना से मौत को सही रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है? इस विवाद की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। कोरोना संक्रमितों के बीच जानने की कोशिश की कि क्या वाकई सफदरजंग के हालात इतने खराब हैं कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, या फिर मौत के आंकड़ों का गोलमाल है। इस वक्त हम पीपी किट से लेकर गॉगल्स और हर वो गियर पहनकर तैयार हैं जो एक डॉक्टर अमूमन आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए पहन के जाते हैं। इसमें गॉगल्स और पूरे पीपी सूट को टेप से सील किया गया है। मास्क के इस वॉल के अलावा पूरे शरीर में हवा नहीं जा सकती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में डॉक्टर काम करते हैं। दिल्ली में तापमान 40 के पार चल रहा है और यहां इन्फेक्शन ना फैले, इसकी वजह से एयर कंडीशन को भी ना ऑपरेट करने की गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे हालात में डॉक्टर, नर्सिंग और बाकी केयरिंग स्टाफ काम कर रहा है। ये पहली बात आपको गौर करनी चाहिए। खासकर जब आप पूरी तरह से सील पैक हो तो आपको बेचैनी होने लगती है और एकदम मन को शांत बनाए रखने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो डॉक्टरों के अंदर होता है, दूसरों की मदद करने का। आइए हमारे साथ। लिहाजा सबसे पहले मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सफदरजंग अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से सवाल किया गया। दोनों को सुनिए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफी पुरानी थी
जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। एज ए मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेथ डेटा देखिए कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, और ना हम छुपाएंगे ना हमने छुपाया है। उनका डेटा कलेक्शन बहुत लेट स्टार्ट हुआ डेथ के बारे में, और उन्होंने पूछा तो हमने उनको बताया कि देखिए आप 1 फरवरी से अभी तक पूछ रहे हैं, हम आपको डे टू डे बेसिस पे जो आपका फॉर्मेट बना है वो भेज रहे हैं, लेकिन इस पीरियड के दौरान ना 53 डेथ्स हुई हैं। और आज भी मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई आदमी देर से जागता है और देर से पूछता है जाके, पहले तो डेटा लेट कलेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि सफदरजंग ने अचानक रिपोर्ट ऐसे कर दिया है, इसमें कोई सच नहीं है। ये तो साफ हो गया कि मौत के आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। कई जगह पर गलतियां हुई, कंफ्यूजन था। अस्पताल में कोरोना से मौत को लेकर सवाल उठा था, लिहाजा हमने सफदरजंग अस्पताल के भीतर पहुंचकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमने यहाँ कमरे में अंदर घुसने से पहले पेशेंट कंसेंट ले लिया है, उनकी अनुमति के बाद ही कमरे में हम जा रहे हैं। तो ये आप रूम देख रहे हैं, ये ट्विन शेयरिंग बेड वाला रूम है, जिसमें एक बेड खाली है और एक बेड पर पेशेंट है। फिलहाल खिड़की खोली गई है और पेशेंट यहाँ मौजूद है। नीट एंड क्लीन है, बेड ये खाली है, दूसरे पे मैम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, अगर हम आपसे बात करें कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? मैम, क्या नाम है आपका और कितने दिन से आप यहाँ? मेरा नाम प्रिंसी है, आज मेरे को 8th डे है यहाँ पे। तो कहाँ काम करते थे आप और कैसे आपको लगा कि शायद आपको इन्फेक्शन हो गया? मैं एस्थमेटिक हूँ एक्चुअली बाय बर्थ, तो फिर मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगी थी काफी ज्यादा। तो मैंने जब कोविड का टेस्ट करा लिया तो फिर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो फिर यहाँ पे SSB भेज। सवाल एक था, क्या सफदरजंग अस्पताल ने मौत के आंकड़ों को छिपाया? इसे जानने के लिए सबसे पहले हम कोविड वार्ड में गए और मरीजों से मिले, लेकिन वहां पर जो सुना वो हैरान करने वाला था। इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल के कोविड स्पेसिफिक वार्ड में है, जो पूरी तरह से कोविड के पेशेंट्स को डील करता है। सबसे पहले आपको ये बिन दिखाई देंगे, जो डिस्पोजेबल सामान है या कहें कि कूड़ा है, उसको बाकायदा एक प्रॉपर चैनल के जरिए डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि वायरस किसी तरीके से ना फैले। एक के बाद एक यहाँ इस कॉरिडोर में कमरे हैं। आप सफाई कर्मचारी को देख रहे हैं, वार्ड बॉय आपके सामने है, वो इसी हालात में यहाँ तैनात रहते हैं। रूम नंबर है 311, यहाँ कुछ पेशेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम देखा हूँ मैं सफदरजंग का पुराना ब्लॉक भी जो है, पुराना अस्पताल, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो किसी भी बढ़िया टॉप मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हम कहेंगे कि अच्छा ही है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ जब से आया हूँ तब से मेरे को तो ठीक ठाक है, जितना भी है बहुत अच्छा है। खाने की क्वालिटी को लेकर बहुत सी शिकायतें हमने सुनी हैं, खाना कैसा मिलता है? नहीं, मेरे लिए तो खाना अच्छा है। कंटामिनेशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सके, कोई फैले ना, और इस तरह से आगे है। अब देखिए, अंदर हमने ये गॉगल्स और ये सूट पहनने के 15 या 20 मिनट हुए हैं। चूंकि हम लगातार बोल रहे हैं इसलिए आंखें हमारी धुंधली हो गई हैं, गॉगल्स धुंधले हो गए हैं। आगे अगर ब्लॉक में देखें तो एक फ्लोर पे 12 या 13 कमरे हैं। 3 दिन के बाद वो चीज ठीक हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद मुंह भी ठीक हो गया, खाना भी अच्छा लग रहा है, पेट भी ठीक हो गया है। 4 दिन के अंदर नॉर्मल मैं चाहता हूँ तो डॉक्टर छुट्टी दे दे, मैं कल भी घर जा सकता हूँ। कोविड के मरीज अस्पताल की सुविधाओं से खुश हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस मौत के आंकड़ों से जरूर कंफ्यूजन हो गया। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, यहां गंभीर रोगों का इलाज होता है। वीवीआईपी से लेकर आम आदमी एम्स पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आज एम्स पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेहद सीरियस इल्जाम लगे हैं। गड़बड़ किट देकर 50 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना पॉजिटिव बनाने का इल्जाम लगा है, जिसमें एम्स के डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन से लेकर सैनिटाइजेशन वर्कर तक शामिल हैं। मामला तब और बढ़ गया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुलकर सामने आ गए। इस पूरे मामले को यूपी, गुजरात और हिमाचल की बीजेपी सरकार में पीपीई किट पर उठे सवालों से जोड़ दिया। आरोप देश के सबसे बड़े अस्पताल पर लगे थे, लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी करना जरूरी था। इंडिया टीवी ने खुद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, पॉइंट बाय पॉइंट तहकीकात की, जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है। इंडिया टीवी की पड़ताल में भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात सही साबित हुई।
इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बाकायदा एम्स की एक कमेटी बैठती है जो पीपीई किट, मास्क से लेकर हर एक पॉइंट को चेक करती है। हर तरफ से सेफ्टी पैमाने प्रमाणित होने के बाद ही हेल्थ वर्कर्स को किट या मास्क दिए जाते हैं। 95% से ज्यादा पॉजिटिव केस पेशेंट ट्रांसमिशन से नहीं फैले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है एम्स, तो 50 से ज्यादा हेल्थ वर्कर संक्रमित कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब भी खुद डायरेक्टर एम्स ने दिया। हेल्थ वर्कर्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं उनमें से सिर्फ 2 या 3 हैं जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आए हैं, और जो सारे हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में या रिकॉर्ड सेक्शन में या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे उनका कोविड पेशेंट्स या हॉस्पिटल से इतना संपर्क नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं एम्स के स्टाफ हैं, लेकिन ये उस एरियाज में रह रहे हैं जहां पे केसेस ज़्यादा हैं, और क्योंकि दिल्ली में ही केसेस बढ़ रहे हैं तो उसी का ये एक रिफ्लेक्शन है कि जो लोग दिल्ली में रह के हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं उनको भी ये केसेस हो रहे हैं। इनका डायरेक्टली एम्स से इन्फेक्शन लेने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये है दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल राम मनोहर लोहिया, जिसके बाहर कंटेनर में मुर्दा घर बनाया गया है। बाकायदा फ्रीजर में 2 डिग्री से कम तापमान रखा गया है। इसी के बाद सवाल उठा था कि अस्पताल के बाहर मोर्चरी क्यों बनाई गई? क्या कोविड से मरने वालों के लिए ये इंतजामात किए जा रहे हैं? मौत के आंकड़े पर घालमेल की खबर आ चुकी थी, लिहाजा इसकी तह तक जाना जरूरी था। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उसी जगह पर पहुंच गए जहां कंटेनर में मुर्दा घर बनाया गया था। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉर्चरी फुल हो जाने के बाद कंटेनर के अंदर शवों को रखने की व्यवस्था यहां पर की गई है। ये आरएमएल अस्पताल की मॉर्चरी है। प्रशासन के मुताबिक इस मॉर्चरी के अंदर 40 शव रखने की जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन अब वो मॉर्चरी फुल हो गई है, जिसके बाद मॉर्चरी के बाहर आप ये कंटेनर यहां पर देख रहे हैं, इसको एक तरीके से शव रखने के लिए तैयार किया गया है। इस कंटेनर के अंदर आप देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो एसी है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इसका जो कंटेनर है इसके अंदर 2 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जाता है, कोरोना की जांच इस अस्पताल में होती है और अभी तक 600 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज इस अस्पताल में किया गया है। प्रशासन से जब हमारी बात हुई, आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अभी तक 162 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मॉर्चरी है एम्स आरएमएल अस्पताल की, वो मॉर्चरी दरअसल फुल हुई थी, जिसके बाद से ही किस तरीके से बॉडी को उस मॉर्चरी में रखा जाए, तो इस तरीके से जो कंटेनर है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और अब इस कंटेनर को एक तरीके से मॉर्चरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शवों को इस कंटेनर के अंदर रखा जाएगा। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात एकदम सही निकली कि कंटेनर में मॉर्चरी के फुल होने के बाद शवों को रखने का इंतजाम किया गया है। लेकिन क्या ये कोविड से हुई मौतों के लिए एक्स्ट्रा इंतजाम किया गया? इसके बारे में अस्पताल प्रशासन बताने के लिए तैयार नहीं।